हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी सीए एग्जाम की पेपर 4 में आती है, राइट। करंटली हम पेपर 4 की फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आज हम चर्चा करेंगे अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो की थोड़ी सी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी करी थी, राइट। अब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर है ना, उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर मैं माइक्रो एंड मैक्रो की लिटरल मीनिंग आपको समझाऊं ना, तो माइक्रो का लिटरल मीनिंग होता है इंग्लिश में स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो का लिटरल मीनिंग होता है लार्ज। तो ये मीनिंग से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या हो सकता है एंड मैक्रो क्या हो सकता है, राइट। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली स्मॉल इकोनॉमिक फेनोमेनन्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है, ये इंडिविजुअल बिजनेस कैसे अपना रिसोर्स एलोकेट करता है, कैसे डिसीजंस लेता है। या फिर हम इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल कस्टमर्स कैसे चीज़ों की डिमांड करते हैं, उनके डिमांड कैसे चेंज होते हैं। या फिर एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज इकोनॉमिक फेनोमेनन को स्टडी करते हैं। जैसे कि पूरी कंट्री की आउटपुट कितनी हुई, ठीक है, आपकी नेशनल आउटपुट कितनी हुई, आपकी नेशनल इनकम कितनी है, पूरी देश ने कितना कमाया, ठीक है, उसकी जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरी साल में हम कितने प्रोडक्ट्स बनाने में कामयाब हुए, ठीक है, हमने कितना एक्सपोर्ट किया। तो ये लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी हो रही है यहाँ पे, राइट। सिमिलरली हमने कितना इंपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर हम बिग या लार्ज इकोनॉमिक फेनोमेनन स्टडी कर रहे हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर। तो चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम थ्योरी में समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट लुकिंग एट स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि इंडिविजुअल पीपल, हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड कैसे अपना रिसोर्स एलोकेट करता है वेरियस पर्पस के लिए, इंडिविजुअल बिजनेसेस, या फिर कोई स्पेसिफिक मार्केट की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि कंज्यूमर्स और फर्म्स, बिजनेसेस, ठीक है, मेक डिसीजंस एज टू हाउ टू एफिशिएंटली एलोकेट देयर स्केर्स रिसोर्सेज। हर एक इंसान के पास या बिजनेस के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि ये इंडिविजुअल्स, ठीक है, या फिर ये बिजनेसेस, फर्म्स कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज एलोकेट करती है। फॉर इंस्टेंस, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स you might study how a family decides to spend their money, how a company sets its prices, or how supply and demand interact in a particular market. एक पर्टिकुलर मार्केट में कितनी डिमांड है चीज़ों की और कितनी सप्लाई है। अगर आप वो स्टडी कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आता है। जैसे कि हो गया स्मार्टफोन्स की जैसे कि मार्केट, ठीक है, अगर आप सिर्फ स्मार्टफोन्स की मार्केट स्टडी कर रहे हैं कि कितनी डिमांड है एक पर्टिकुलर मार्केट में स्मार्टफोन की, कितनी सप्लाई है, या फिर सिर्फ कॉफ़ी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मार्केट में कॉफ़ी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, तो यहाँ पे आप स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो, राइट। तो ये आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं, व्हाट टॉपिक्स डू वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, वी मेनली स्टडी द फॉलोइंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक इंडिविजुअल बिजनेस अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय करता है, ठीक है, वो हम स्टडी करते हैं अंडर प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या क्या फैक्टर्स को वो कंसिडर करता है जब वो प्राइस तय करता है। देन कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर की डिमांड कैसे चेंज होती है, कैसे एक कंज्यूमर कब अपनी डिमांड इंक्रीज करता है चीज़ों की, कब डिक्रीज करता है, ट्रेंड में कैसे चेंज आते हैं। तो ये सारे बिहेवियर हम कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर पढ़ते हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है।
देन फैक्टर प्राइसिंग, देखिए फैक्टर्स वो चीज है, आपके इनपुट्स है जो आप यूज करते हो कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये इनपुट्स के प्राइसेस कैसे तय होते हैं, कब इनपुट्स के प्राइसेस राइज हो सकते हैं, कब फॉल हो सकते हैं, ये सारी चीजें फैक्टर प्राइसिंग के अंदर हम स्टडी करते हैं। देन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करना हुआ तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं, ठीक है। देन बिहेवियर ऑफ फर्म्स, फर्म्स कैसे बिहेव करते हैं, वो अपने रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे डिसीजंस बनाते हैं। देन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को ही क्यों चूज करती है, क्या क्या फैक्टर्स इंडस्ट्री को ध्यान रखना होता है जब वो अपना लोकेशन चूज करती है। मे भी हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस देखना होता होगा, या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होती होगी तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेट करते होंगे, या फिर वो मार्केट के करीब होता होगा तभी वो लोकेशन चूज करते होंगे। तो क्या क्या फैक्टर्स इंडस्ट्रीज देखते हैं जब वो लोकेशन चूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आई होप आपको क्लियर हो गया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics, in contrast, is the study of overall economic phenomenon or the economy as a whole rather than its individual parts. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पार्ट्स को स्टडी कर रहे थे, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन मैक्रो में ये सारे इंडिविजुअल पार्ट्स जोड़ के जो ओवरऑल इकोनॉमी बनती है ना, उसको हम स्टडी करते हैं। मैक्रो को आप समझिए एज अ लार्ज पजल, ठीक है, और ये पजल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इसको आप माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर समझिए। अब माइक्रो इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं, हम ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द पजल को जोड़ के देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये पूरी पजल में ये कहाँ फिट बैठ रहे हैं। तो ये पूरी पजल को देखना, ओवरऑल इकोनॉमी को देखना, ठीक है, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हो तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। Here we study the behavior of large economic aggregates such as the overall level of output, एक कंट्री की ओवरऑल आउटपुट कितनी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट की क्या हाल है, टोटल कंजम्पशन कितनी है देश की, टोटल सेविंग्स कितनी है, and total investment, exports, imports, foreign investment, and also how these aggregates shift over time. और ये जो large aggregates है ये कैसे change होते हैं over the periods, ये भी हम macro economics में study करते हैं। It analyzes the overall economic environment in which the firms, governments and households operate and make decision, ठीक है। ये individual households या firms कैसे ये ओवरऑल इकोनॉमिक में वो काम करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं, तो ये ओवरऑल इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions made by millions of different consumers and producers. अब ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक है ना, ये एक्चुअल में बना है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स से ही। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक में मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स है, राइट, और ये डिसीजंस बनाते हैं और इनके डिसीजन के बेस में ही एक ओवरऑल मैक्रो इन्वायरमेंट सेट होता है। जैसे कि हमने कहा कि ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, राइट, जैसे कि नेशनल आउटपुट हम कहते हैं, ठीक है, कि नेशनल आउटपुट आपका मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक कंपोनेंट है, राइट। लेकिन नेशनल आउटपुट बनता कैसे है, देखिए जो इंडिविजुअल बिजनेसेस या फर्म्स है इन सब के आउटपुट्स को इकट्ठा करके ही आपका नेशनल आउटपुट बनता है। तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, इनको एग्रीगेट करके ही मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनता है। और ये जो लार्जर मैक्रो इन्वायरमेंट है ये कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स है इनकी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि इंडिविजुअल बिजनेसेस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है,
एक इंडिविजुअल फैमिली के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। तो ठीक है, तो ये एक सर्कल सा है। देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक से मैक्रो बनाती है और मैक्रो इन टर्न माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल है। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। ओके, तो देखिए, सो इंडीड it's indeed a continuous cycle where microeconomic decisions aggregate into macroeconomic outcomes, and changes in macroeconomy in turn influence microeconomic decisions. Okay, understood? Now let's move on. Okay, now let's discuss कि macroeconomics के अंदर हम क्या क्या topics study कर सकते हैं. A few areas that come under macroeconomics are फर्स्ट, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। पूरी देश की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम, आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया एक साल में, तो वो आपका नेशनल आउटपुट हो गया, राइट। तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। देन द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, महंगाई कितनी है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, चीजों की प्राइस कितनी है, ठीक है, राइज हो रही या नहीं हो रही, तो ये चीजें आती है जनरल प्राइस लेवल में। एंड इंटरेस्ट रेट्स, अगर एक बिजनेस को लोन लेना है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर एक इंडिविजुअल लोन लेना चाह रहा है तो कितना इंटरेस्ट रेट उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई इंटरेस्ट रेट की बात। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, देखिए आप फॉरेन कंट्रीज में कितना गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, कितना ट्रेड करते हो बाहर के देशों से, या बाहर के देश आपसे कितना सामान लेती है, ठीक है, तो वो आता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपको कुल मिला के कितना पेमेंट करना है फॉरेन कंट्री को, ठीक है, या फिर वो फॉरेन कंट्री को आपको कितना पेमेंट करना है फॉर वेरियस थिंग्स। जैसे कि हो सकता है आप ट्रेड करते हो उसके साथ, या फिर आपने कुछ सर्विस प्रोवाइड की, या फिर आपने लोन लिया, तो ये सारे पेमेंट्स जो एग्रीगेट में है, ठीक है, तो ये कितने आपके बैठते हैं, कितना बैलेंस है आपका, क्या आपको पे करना है, क्या उनको आपको पे करना है, तो वो आपका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। देन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, आपकी करेंसी बाकी कंट्री के मुताबिक कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, क्या वैल्यू है, जैसे कि अब $1 इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज, तो वो हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी के अंदर। देन द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, देन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितनी रोजगारी है देश में, ठीक है, एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कितनी परसेंटेज से ग्रो कर रही है। तो ये सारे टॉपिक्स है आपके मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स। नाउ while business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomic analysis also has got an important role to play. देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स जनरली कंसर्न्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं कि एक बिजनेस को अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज करनी चाहिए, कैसे एलोकेट करना चाहिए, कैसे डिसीजन बनाना चाहिए। मेन बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोकस वहीं पे है, राइट, एक इंडिविजुअल बिजनेस पे, तो इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर है। लेकिन देखिए जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना भी आपके लिए जरूरी होता है। Macroeconomics analyzes the background of economic conditions in an economy, which will immensely influence the individual firm's performance as well as its decision. आपकी फॉर्म बिजनेस की परफॉर्मेंस या डिसीजन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है, वो हैवीली इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो इसलिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। Business firms need a thorough understanding of macroeconomic environment in which they have to function. For example, knowledge regarding the condition of inflation and interest rate will be useful for business economics in framing suitable policies. देखिए आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना जरूरी होता है ताकि आप अपने गुड्स की प्राइसेस भी उसी तरह से सेट करें, राइट। सिमिलरली आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कभी आपको भी लोन लेनी पड़ सकती है। तो देखिए जैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ना, ये भी आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये भी आपको सूटेबल पॉलिसीज
तय करने में हेल्प करती है। तो चलिए, अब हमने माइक्रो एंड मैक्रो की डिफरेंस तो देख लिया, राइट। अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज पूछी जाती है जहाँ पे आपको पता लगाना होता है कि पर्टिकुलर चीज वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फॉल करती है या मैक्रो के अंदर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a study of how increase in corporate income tax rate will affect the national unemployment rate is an example of A. macroeconomics, B. descriptive economics, C. microeconomics या फिर D. normative economics। देखिए, अब नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव तो हमने पढ़ा भी नहीं है, राइट। तो हमें बस देखना है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है या माइक्रो है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट। देखिए, कॉर्पोरेट को जो इनकम है, इनकम टैक्स है, उसको बढ़ाने की वजह से कैसे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश की बेरोजगारी में, रोजगारी में फर्क पड़ रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? देखिए, ये एग्जाम्पल है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि यहाँ पे हम लार्ज स्केल में, देखिए, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कोई हम इंडिविजुअल बिजनेस या फर्म के बारे में नहीं बात कर रहे, ठीक है, पूरी नेशन की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे, यानी कि हम लार्ज फेनोमेनन स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया। इनमें से कौन सा मैक्रो नहीं है, यानी कि माइक्रो है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, डिटरमाइनिंग द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि आपका टोटल साल भर में इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया, उसका मेजर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लार्ज फेनोमेनन की, लार्ज एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो ये तो मैक्रो है। देन आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन ना, अगेन पूरी इंडिया में जो वृद्धि है, महंगाई है, वो क्यों बढ़ रही है, तो उसका कॉज पता लगाना भी मैक्रो अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे आप पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देन एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ तो ऑप्शन में ही हिंट दिया हुआ है, ऑप्शन ने ही कहा है कि हम लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक मैक्रो अप्रोच है। अब ऑप्शन डी देखिए, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ ABC लिमिटेड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। हम सिर्फ ABC लिमिटेड को स्टडी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो क्यों फेल हुआ, ठीक है, ABC लिमिटेड की फेलियर की वजह क्या है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल बिजनेस की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट मैक्रो, दिस इज माइक्रो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ ABC लिमिटेड। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।